अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह खैर। आसबान इज़ हियर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं, क्या हाल चाल है व्यूअर्स आपके? बहुत दिनों बाद मैं लाइव आकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। रियली मैं बहुत बिजी थी, मैं यहाँ पर थी नहीं दुबई में, अभी आई हूँ। तो बस अब मैंने सोचा कि थोड़ा यहाँ आने के बाद भी बिज़ी हो गई। ज़ाहिर है इंसान जब कहीं सफ़र से आता है तो काफ़ी हद तक वो फिर अपने घर में पीछे छोड़ी हुई चीज़ों को मैनेज करता है। तो मेरे जो है वो मैंने अल्लाह के 99 नेम का डेफिनेशन आप लोगों को काफ़ी मैंने करा दी थी, लेकिन फिर वो बीच में छूट गई, गैप आ गया कि मैं चली गई थी। अब मैंने सोचा दोबारा रमज़ान से पहले इसको कंप्लीट करती हूँ। और मैंने आपको कल अल कुद्दूस के जो है माने और उसका तर्जुमा तफसीर आपको बताया था कि अल्लाह का ये प्यारा नाम है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो के जो है वो माने और उसकी तफसीर आपको जो है बताती हूँ। तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रज़्ज़ाक़ो यानी रिज़्क़ देने वाला, हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है और इसे अपनी मखलूक के आर्ज़ी व मुस्तक़िल ठिकाने का भी पता है। ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ही राज़िक़ है। वो सिर्फ मुसलमानों का राज़िक़ नहीं, वो तमाम आलम के तमाम लोगों का राज़िक़ है। आप समझ रहे हैं ना, वो तमाम लोग जितने भी हैं दुनिया में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, जानवर हो, परिंद हो, चरिंद हो, दरिया हो, समंदर में रहने वाले हो, तमाम जानदार का जो है वो राज़िक़ है। वो सिर्फ हम मुसलमानों का राज़िक़ नहीं, वो सब का राज़िक़ है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्न आदम अपने रिज़्क़ से इसी तरह भागे जिस तरह मौत से भागता है, तो रिज़्क़ इस तरह उसको पाएगा जिस तरह मौत पा लेती है। यानी इंसान का रिज़्क़ उसके पीछे भागता है। ये देखें, ये है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान को कोशिश नहीं करना चाहिए। एक चीज़ ये भी है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देने का वादा किया है, लेकिन ये भी कहा है कि इंसान हाथ पे हाथ रख के ना बैठे, हाथ पे हाथ ना धरे, अपनी सी कोशिश करे, अपने रिस्क के लिए सही करे। जो जिस चीज़ में प्रोफेशनल है, जिस चीज़ में माहिर है, तिजारत में माहिर है, तो कोशिश करे अपने मामलात आगे बढ़ाए। और बरकत देने वाली अल्लाह की ज़ात है और उसी पर तवक्कल करे। ये नहीं कि हम घर में बैठे बैठे बिस्तर पे सो रहे हैं और कहें रिस्क और आज आसमान से टपकाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। अम्बिया अलैहिस्सलाम ने भी मेहनत की है, मजदूरी की है, बकरियाँ चराई हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम किए हैं, तो सबको रिस्क दिया जाता है। वरना अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़ात तो इतनी ऊँची है कि वो तो अल्लाह ताला उनको घर बैठे रिस्क देता है, लेकिन अल्लाह ने कहा सबको सही करना है। दुनिया में आने के बाद सबको कोशिशें करना है और फिर मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। अच्छा, लेकिन इंसान को इस सिफत को जानने के बाद ये समझ लेना चाहिए कि रिस्क अल्लाह के हाथ में है। रिस्क का मुकम्मल इख्तियार अल्लाह ही के पास है। कोई दूसरा ये कहे कि मैं रिस्क आपको दूंगा, अव्वल तो कोई किसी को रिस्क देने के बाद इतने एहसान जताएगा, इतने ताने मारेगा और इतने ज़्यादा उससे काम निकालेगा फी ज़माना कि वो बेचारा जिसको रिस्क दिया जा रहा है, जिसको मतलब जिसके घर का चूल्हा जल रहा है, वो एहसान तले दब के आधे ही मर जाएगा। ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो रिस्क देने के बाद इंसान के लिए रहम भी करता है, उसकी नाफरमानियाँ भी जो है वो सहता है, उसकी नाफरमानियाँ भी बर्दाश्त करता है, फिर भी उसको रिस्क देता है। इंसान इतना नाफरमान है कि अगर वो सोचे कि उसने दिन भर में कितनी नाफरमानियाँ की हैं और अल्लाह की रहमत ना हो तो हमारे मुंह में एक दाना भी रिस्क का ना जाए। अल्लाह ताला हमें उन फरमाबरदार लोगों में शामिल कर जिसका रिस्क वसी और हमें उन नाफरमानों से बचाए जिसका रिस्क तंग हो। इंसान को रिस्क की सही करना चाहिए और तवक्कल अल्लाह पर करना चाहिए। इसके अलावा इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, राज़िक़ को राज़ी करना हमारा काम है, राज़िक़ को राज़ी करना हमारा काम है और उस पर तवक्कल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा नाम अल्लाह का मैं आपको बताऊं, या फ़त्ताहो, या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो का मैं आपको आज बता रही हूँ कि अल्लाह का ये नाम है या फ़त्ताहो, खोलने वाला। अल्लाह पाक का नाम या फ़त्ताह, खोलने वाला है। अच्छा, मायने फैसला करने वाला। आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ उसी के पास हैं, आसमान और ज़मीन की कुंजियाँ उसी के पास है, उसके फ़ज़ल को कोई रोकने वाला नहीं। वही फ़त्ताह है, वही अल-फ़त्ताह है जो अपने बंदों को नुसरत अता करता है। अल-फ़त्ताह के मायने खोलने वाला, और उसके खोलने के लिए कुंजी चाहिए। उससे मुराद हर वो चीज़ है जिससे खोला जाए, जिसके बगैर बंद चीज़ तक पहुंचा जा सकता है। अल्लाह ये जो हर मुश्किल में आसानी पैदा करने वाला है, हर मुसीबत में काम आने वाला है, रिस्क की तंगी को दूर करने वाला है, हालात को बदलने वाला है। ये समझे आप, अल-फ़त्ताह यानी खोलने वाला। अपने किसी भी काम में मुश्किल हो, रिस्क में, अव्वल तो ये जो या फ़त्ताहो या रज़्ज़ाक़ो की तस्बीह है, इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो पढ़ने वाला शख्स रोज़ी उसके घर में बहुत होगी, फरागी
رزق ہوگی۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد یا فتاح یا رزاق کو پڑھتا ہے پابندی سے اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہے سجدے میں، تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کیونکہ رازق وہ ہے۔ اور بندے کو راضی کرنے کے لیے ہم جیسے اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اگر ہم اسی طرح رازق کو جو ہے راضی کرنے کے لیے اس کی خوب عبادت کریں تو یقین جانے ہمارے رزق جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جائے اور ایسی جگہ سے ہمیں عطا ہو جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ تو ویورس، آج میں نے یا رزاق یا فتاح کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی، تفسیر پوری کمپلیٹ کی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ میری اس تفسیر کو غور سے پڑھیے گا اور اس تسبیح کو بھی کرنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے نام کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔